ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का साया है। हवेली वीरान और टूटी फूटी थी और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। कहानी का मुख्य पात्र राजेश था। वह गांव का रहने वाला एक साहसी युवक था। उसके दोस्त हवेली की भूतिया कहानियों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजेश उसने तय कर लिया था कि इन कहानियों की सच्चाई पता करनी ही होगी। एक रात उसने अकेले उस हवेली में जाने का फैसला किया। वो रात चांदनी थी, लेकिन जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली के करीब जाते ही ठंडी हवा चलने लगी और माहौल अचानक भयानक हो गया। राजेश ने हिम्मत जुटाई और भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। ये क्या था? राजेश ने इसे अपना वहम समझा और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों ओर धूल, टूटी हुई दीवारें और पुरानी फटी तस्वीरें थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही राजेश को महसूस हुआ कि कोई उसकी परछाई से खेल रहा है। अचानक एक कोने से एक अजीब सी परछाई उभरी और एक तेज हंसी गूंजने लगी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। अब क्या होगा? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राजेश का डर बढ़ चुका था, लेकिन वह वापस जाने के बजाय हवेली की गहराई में उतरता चला गया। अचानक सामने एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने धीरे धीरे कहा, क्यों आए हो यहां? यह मेरी जगह है। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उस बूढ़ी औरत ने फिर से जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। अब राजेश का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह जानता था कि अब कुछ गलत होने वाला है। उसने तेजी से मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और फिर एक जोरदार चीख की आवाज आई। राजेश उसी रात से गायब हो गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब उसी हवेली में कैद हो चुकी है। आज भी रात के अंधेरे में लोग हवेली के अंदर राजेश की चीखें सुनते हैं। उसकी मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता।